ये अपनी वाई एक्सिस यहाँ है, बट ऑब्वियस है ओरिजिन यहाँ होगा। अब इसके इस तरफ जितने भी আমাদের পাড়া একটা ছেলে তিনজনে মিলে মারা যাচ্ছে সৌরভ সবাই কি চিনে তারপরে এখানে এসে কালী পুজো এসেছিল তো সবাই এসে আরো বন্ধুত্ব করা হয়ে গেছে এখন তাদের ফোন করা পরে এখন কখন আসছে আমাকে বললো যে আমি লক্ষ্মী জনার্দনে যাবো দিয়ে দেখছি হ্যাঁ দিয়ে দেখছি তার আগেই চলে আসছে जितने भी एक्स आते जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। लेट्स से कि ये 1 है, ये 7 ले लेते हैं, ये कुछ 13 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि रेडियस ए है तो इसके कारण हाइट ए होगी। हाइट कितनी होगी? ए होगी। तो बट ऑब्वियसली सबका वाई कोऑर्डिनेट ए पड़ गया, सबका वाई कोऑर्डिनेट ए हो गया। अच्छा, अब एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 है तो 1 को मैं, इसका 7 है तो 7 को मैं, इसका 13 को मैं, ऐसे कर देंगे। पीछे की तरफ जाते हैं, लेट्स से कि दिस इज -4 क्योंकि 4 पीछे जा रहा हूँ तो ये -4 हो जाएगा, तो इट इज -4 को मैं। अब अगर देखा जाए तो इसकी अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये दूरी एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं माइनस, ये अपने आप में 10 है, डिस्टेंस 10 है तो पीछे की तरफ 10 जाने का मतलब होता है ये डिस्टेंस 4 है बेसिकली, -10 को मैं, बट ऑब्वियसली सबको समझ में आता है। अब इनमें से किसी भी सर्कल की इक्वेशन जैसे पूछा जाए इसकी क्या होगी तो हम कहेंगे x - 13 का स्क्वायर प्लस y - a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी है। जैसे किसी ने अगर मान लीजिए इसकी इक्वेशन पूछ ली तो हम बोलेंगे x - 1 का स्क्वायर y - a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही तो होगा। अगर मान लीजिए किसी ने इसके बारे में पूछा कि सर इसकी इक्वेशन क्या होगी तो -10 को a की वजह से x + 10 का स्क्वायर y - a का स्क्वायर और रेडियस a है तो a स्क्वायर सामने। फिर अगर चाहो तो इसे जनरल फॉर्म में बदलने के लिए इसे खोल दो, वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं कर सकते, मतलब डुएबल है। अगर भाई तो यही वाई एक्सिस को टच करो तो सर्कल, अच्छा एक बात और, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा तो मैंने सिर्फ वही सर्कल दिखाए जो ऊपर के, चाहो तो आप नीचे भी बना सकते हो, मतलब दिखाने के लिए दोनों दिखा सकता है, लेकिन जगह को बचाते हुए मैं चल रहा हूँ। जैसे वाई एक्सिस में मैंने राइट हैंड साइड के सर्कल उठा लिए, अगर मैं राइट हैंड साइड के सर्कल उठा लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक्स एक्सिस यहाँ है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, तो मेरे को बट ऑब्वियस है ये क्लियर हो जाएगा कि 0 है, 0 0 ओरिजिन यहाँ होगा। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट को दिखा रही होगी और इस समय पर ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है a है, सभी में a दिख रही है, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया सबका, सबका एक्स कोऑर्डिनेट a हो गया। अच्छा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो डिपेंड करता है किस हाइट पे मामला। मान लो ये जो हाइट है, ये वाली हाइट एक बार के लिए 4 मान लेते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से यही हाइट ऊपर जाकर के ये वाली हाइट को अपन 10 मान लेते हैं। तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, यही अगर नीचे होती तो नेगेटिव लेता, तो मेरे लिए ये होता है a,4, ये होता है a,10, ऐसा होता ना। अच्छा, यही अगर जैसे देखा जाए तो सपोज 2 डिस्टेंस नीचे तो मैं कहता a,-2, अगर ये 2 डिस्टेंस नीचे होती, यही अगर नीचे जाकर के सपोज 6 डिस्टेंस नीचे तो मैं बोलूंगा a,-6, है ना, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। अच्छा, रेडियस तो a है ही, रेडियस तो a है ही, दिख रहा है ना, देखो ये डिस्टेंस अपने को ये पता है तो ये रेडियस होगी। तो अगर किसी ने इसकी कोऑर्डिनेट पूछे, इसका इक्वेशन पूछा तो x - a का स्क्वायर y - 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस a है तो a स्क्वायर। अगर इसकी इक्वेशन पूछ ली तो x - a का स्क्वायर y + 6 का स्क्वायर और रेडियस a है तो a स्क्वायर, ऐसे तो चलेंगे, है ना। तो ये, अच्छा मैं जो कह रहा था वो ये कि अगर सर्कल इधर भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वाई एक्सिस को टच करता हो एक सर्कल इधर भी बन सकता है। अगर इधर होगा तो ये a होने की वजह से, क्योंकि अब ये ओरिजिन के लेफ्ट का a है तो ये एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस में a लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिन के। तो अब की बार जैसे सपोज करो ये डिस्टेंस तो अपनी 4 है ही, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे लेफ्ट में गया तो -a और हाइट इसकी 4 है तो -a,4। ऐसी छोटी छोटी चीजों को मेरे को लगता है कि आपको आता है, ठीक है ना। तो वही बस पोजीशन एक बार याद दिलाता चल रहा हूँ, मिला भी रहा हूँ आपको। मान लीजिए किसी ने कहा कि एक्स एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पर, एक्स एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पर, तो डायग्राम ऐसा होगा। जैसे मैं अपने टाइम की याद करता हूँ तो मुझे डायग्राम को पहचानने में समय लग गया था, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते नहीं थे, सीधे बड़े क्वेश्चन मिलते थे तो वहां उस क्वेश्चन की डेप्थ में अटक जाता था। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो और कोशिश होनी चाहिए कि कहीं कहीं किसी ना किसी बुक से आप कर पाए, राइट है। अब जैसे एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करने वाले 2 सर्कल ये रहे, दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस को, ये रही एक्स एक्सिस, ये इसको यहां टच कर गया, राइट है। अब टच कर गया तो ये जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा वो a डिस्टेंस ऊपर होगा और क्योंकि
एक्स एक्सिस को टच कराए तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये इसकी टेंजेंट होगी। अच्छा, टेंजेंट को सेंटर से मिलने वाली लाइन परपेंडिकुलरली मिलती है, तो अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से जाती है वो लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस पर भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब पक्का है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अच्छा, क्योंकि इसकी हाइट रेडियस ए है तो इसकी हाइट ए होगी, सेंटर ए हाइट पे मिलेगा, रेडियस ए है ना भाई, तो इसका जो सेंटर होगा वो ए हाइट पे मिलेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, ए हो गए। अब अगर नीचे की तरफ सर्कल होगा तो ए डिस्टेंस पे नीचे मिलेगा सेंटर। अब ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0, -a हो गए। तो अगर किसी ने मेरे से इसकी इक्वेशन पूछी तो मैं बोलूंगा x - 0 का स्क्वायर और y - a का स्क्वायर और रेडियस भी a है तो a स्क्वायर। अगर किसी ने मुझे इसकी कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा हूं, किसी ने इसकी इक्वेशन पूछी तो x - 0 का स्क्वायर y + a का स्क्वायर = a स्क्वायर, इसकी इक्वेशन आ गई। ऐसे इधर भी सोचा जा सकता था, अगर y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता तो ये दो डायग्राम बनेंगे, ठीक है ना? मतलब मेरे को लगता है यहां से आप संभाल लोगे, ये आपसे हो जाएगा। अच्छा, चारों एक्सिस को भी टच कर सकता था। अब ऐसा भी हो सकता था कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच नहीं करता, कहीं और टच करता। कहते हैं मतलब मान लो कि किसी ने कहा h डिस्टेंस पे टच करता, तो h डिस्टेंस पे इधर भी टच कर सकता, उधर भी टच कर सकता, तो 4 केस बनते, ठीक है? मैं कईयों में सारे केस नहीं ले रहा, लेकिन मतलब हम पहले देख चुके हैं तो इसलिए दोबारा सिर्फ दिखा रहा हूं। अब अगर h डिस्टेंस पे चलते हैं तो ये तो इसका x कोऑर्डिनेट दे रहा है एक तरह से, तो इसका x कोऑर्डिनेट h हो गया, तो ये हो गया h प्लस का h, और हाइट इसकी a है, रेडियस a है ना, तो इसकी हाइट a होगी ना, अरे ये इसकी रेडियस ही तो होगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, a, जबकि इधर वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, -a, क्योंकि आप a नीचे आए हैं, तो इसका सेंटर हो गया h, -a और इसका सेंटर हो गया h, a। अच्छा, इक्वेशन हो गई x - h का स्क्वायर प्लस y - a का स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर, रेडियस भी है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x - h का स्क्वायर y + a का स्क्वायर = a स्क्वायर। ऐसा है ना, जबकि ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट एकदम बराबर हैं, हाइट a है तो ये प्लस का a होगा, और हाइट a मतलब डेप्थ नीचे जाकर के a है तो माइनस का a होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, ऐसा y एक्सिस को भी टच करते हुए 4 सर्किल होते थे ऊपर और नीचे। तो आपको बस सबसे पहले जिस चीज पे ध्यान देना है ना, क्या मैं सेंटर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। अगर आप सेंटर निकाल सकते हैं तो रेडियस हम दे ही रहे, सारी क्वांटिटी दे रहे, और यही सारी चीजें हम क्वेश्चंस में देते हैं। तो ये केस क्यों करते हैं ना, केस हम किसी लिए नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप लैंग्वेज को समझ करके खुद अपनी तरह से प्रैक्टिस करें। समझ रहे हो, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब अगले पे चलते हैं। अगला दे रखा है, एक सर्कल है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ना कि हमने अभी तक मतलब जो दोबारा रिवाइज किया कुछ काम का भी था कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है, ठीक है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है। इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल, अच्छा इसका मतलब ये कि शुरुआत में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो बट ऑब्वियस है कि सर्कल जो होगा वो ऐसा होगा, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ। अब सामने से समझिएगा कि इसकी रेडियस 5 है। रेडियस 5 होने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट 5,5 हो गए। समझ रहे हो? अब इसकी कहीं पे भी रेडियस निकालेंगे सब जगह 5 आएगी, किसी भी जगह हाथ रख लीजिए सब जगह से 5 देगा। ये तो समझ में आता है ना? हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने को स्ट्राइक करनी चाहिए कि हम ऐसा सोचने लग गए, ठीक है? और ये वाला पॉइंट 5,5 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, यहां तक हम मिटा देते हैं, हमने यहां तक पढ़ लिया। ये कह रहा है अगर सर्कल एक्स एक्सिस पे एक पूरा रोल ले, यहां से अपने पूरा रोल लेगा तो अपनी सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा। अब आप सोचिए कि इसकी रेडियस 5 है ना, तो सरकमफेरेंस कितनी होगी, जल्दी सोचो। सरकमफेरेंस कितनी होती है, सोचो कितना, 2 पाई या 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस होगी 2 पाई इंटू आर है 5, तो इसका अंदर 10 पाई कह दूं। तो जब ये अपना एक रोल पूरा करेगा तो इसका अंदर 10 पाई चल लेगा। भाई एक रोल पूरा करेगा ना तो इसे 10 पाई चल लेगा, माने ये जो गैप है ये 10 पाई होगा। अच्छा, अब 10 पाई चला तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा, हाइट वही रही, हाइट बोले तो y, माने इसका y वही रहा, तो इसका y 5 है तो ऑब्वियस है ये वाला भी 5 ही रहेगा। लेकिन x 5 से बढ़कर के 5 + 10 पाई हो गया। भाई 5 तो यहां तक था ही ना, 5 तो यहां तक था ही, उसके बाद 10 पाई और चला है, तो 10 पाई अगर और चलेगा तो ये मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5 + 10 पाई हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, वहां कैमरा मूवमेंट में कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है, इतना आपकी मेरे बीच की अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, थ्योरी डेवलप हो चुकी है अब अपनी बातें, ठीक है। तो अपने को पता चल गया अब इसके नए सेंटर के कोऑर्डिनेट 5 + 10 पाई हो गए, कॉमा 5 हो गया। सेंटर कितना होगा आप सोचो ना जल्दी जल्दी, सेंटर कितना हो बेटा 5 + 10 पाई, कॉमा 5। रेडियस कितना होगा सोचो 5। क्या आपको पता है सर्कल के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? 2। एक तो सेंटर मिल जाए, दूसरा रेडियस मिल जाए। तो पढ़ा है x - 5 + 10 पाई का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो 10 पाई है क्या चीज है, ध्यान है, ये 10 पाई इसकी सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये चीज थोड़ी अपन सफाई से बना लेते हैं, दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ C1 माने जो हमारा पहला सर्किल था, सर्कमफेरेंस 10 पाई है। 10 पाई अपन आगे बढ़ाया तो अपना जो h हो गया नया वो 5 + 10 पाई हो गया। एक्चुअली बुक्स जब कहती है ना तो ऐसा तो अपना दिमाग घूम जाता है, और यही अगर आप करते हैं या मैं बनाता हूं तो आपको आसान लगता है। बुक्स चकरा देती है, बुकिश लैंग्वेज थोड़ी चकरा देती है। क्यों? क्योंकि हमें 2 काम करने होते हैं, एक तो बुक के अकॉर्डिंग समझना होता है और एक क्वेश्चन भी समझना है। तो कई बार क्या होता है ना, हमारा दिमाग कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहा होता, तो वहां चकरा जाता है, ठीक है। एनीवे, तो सेंटर अपना ये तो पता चल गया 5 + 10 पाई, 5 हो गया। ये मैं बता ही चुका हूं 5 + 10 पाई, 5 हो जाएगा, और रेडियस इसकी 5 है, तो अपनी जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, है ना, इजी, ठीक है। अगले पे चलते हैं बस अपन। अच्छा, ये तो हुआ पोजीशन ऑफ सर्कल जो अपने कल के दिन तक देखा था। इसके बाद है ना, हाँ भाई, इसके बाद में अपने को याद होना चाहिए हमारा एक और केस हो चुका था, डायमेट्रिक फॉर्म। याद है आपको कुछ? हम डायमेट्रिक फॉर्म कर चुके थे, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। याद है आपको? डायमेट्रिक फॉर्म में हमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए थे x1 y1 और x2 y2, सही है। अगर भाई ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, अगर ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, ये टिक क्यों कर रहे हैं, है ना, ये अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है तो x - x1 मल्टीप्लाइड बाई x - x2 प्लस में कितना y - y1 इंटू में y - y2 इक्वल टू 0, ऐसा होता है। फोटो याद रखा करो, फोटो बहुत जरूरी बेटा। बार बार इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस, बार बार जितनी बार आप क्वेश्चन करें उतनी बार आप हर बार डायग्राम बनाएं। हर बार डायग्राम बनाते समय पर आपको एक तो पहली बात तो क्वेश्चन करने की फील ही बदलनी चाहिए, ठीक है। कम से कम टारगेट करें, एक चैप्टर के अंदर के 100 क्वेश्चन खुद करोगे, खुद। जिस दिन आपसे खुद से होने लगे ना, इट विल टेक टाइम। शुरू में बहुत, ये मैथ्स की तो हमेशा की आदत है बेचारे की, कि शुरू के 2 घंटे में 3 क्वेश्चन और अगले 3 घंटे में 9 क्वेश्चन, अगला 1 घंटे में 9 क्वेश्चन। लगातार अगर आप 3 घंटे बैठ गए तो पहले 2 घंटे में 3 ही क्वेश्चन होंगे, बुरे हालत में। अच्छे हालत में तो 20 भी कर जाओ, ठीक है। एनीवे, तो ये एंड पॉइंट क्या है, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, याद है ना। ये एंड पॉइंट अगर ऐसा हो तो ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो ये होती है। एक बात हमेशा याद रखना, कॉर्ड देते समय पर वो शब्द जो यूज करेगा, याद है ना आपको, रेडियस मिनिमम बोल सकता है, रेडियस मिनिमम बोल सकता है, इसके सिवा क्या मिनिमम बोल सकता है, अगला सरकमफेरेंस का मिनिमम होना बोल सकता है, ये सारी बात है। सरकमफेरेंस मिनिमम बोल देगा, नहीं तो एरिया मिनिमम बोल देगा, समझ रहे? हाँ, तीनों में से किसी को भी मिनिमम चिपका सकता है। तो याद रखना, ये सब पहचान है उसके क्वेश्चंस को देने की, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स हैविंग अ मिनिमम पॉसिबल रेडियस। बस मिनिमम पॉसिबल सुना, ये सुना, आपके कानों में पड़ा, ठीक है ना। और जैसे ही आपके कान में पड़ा, आपके कान खड़े हो गए, और कान के खड़े होते ही आपका दिमाग खटाखट ये यहां से होती हुई सारी चीजें आपके ब्रेन में पहुंच गई, राइट है। हालांकि आपका ब्रेन थोड़ा बड़ा होगा, मैं ये अपने साइज का छोटा ब्रेन बना रहा हूं, ठीक है ना। आपके ब्रेन में पहुंचे, ब्रेन एकदम से आवाज लगाने का, अरे यार ये डायमेट्रिक फॉर्म आई, हाँ डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। हाँ, आपको पता चला यार ये डायमेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग ने आवाज लगाई ऐसे, डायमेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये डायमीटर x1, ये x2, इस वजह से आपने तुरंत x - 1 x - 0 भर दिया। फिर आपके दिमाग ने लगाई ये y1 है और ये y2 है, तो प्लस के अंदर y - 0 y - 1 इक्वल टू 0 भर दिया, और जैसे ही आपने सॉल्व करा खट से क्वेश्चन बन गया ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम बना, ठीक है, और ये x1 y1 क्या थे, 1 0 और 0 1 थे, और आपने भर दिए, राइट है। अपन वैसे ही कर चुके हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा बहुत सफाई कर लो, भले आप चाहो तो x² y² और ये सब करना हो तो कर लो, भले अपनी तरह से आंसर हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है,
हम शुरू के शायद मेरा था अगले 16-17 मिनट हुए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन करके पुरानी सारी थ्योरी रिवाइज करके, तो सोचो अपन क्या अगले 15 मिनट में कितनी स्पीड से कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। कोई जल्दी करे बगैर, मैं तो कितनी बातें करता हूं आपसे, मैं बातें ही तो करता हूं, पढ़ा तो कम। चले अगले पे, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं अगले पे जाऊं, मैं आपको दोबारा कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, मेरे को ये चीज आपको याद दिलानी थी कि जब हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं तो ये तो कतई ना भूलें कि ये सामने वाला क्वाड्रेटिक इन एक्स दे रहा है ना, और ये जो दी जा रही है ये क्वाड्रेटिक इन वाई है। तो हमेशा डायमेट्रिक फॉर्म की एक पहचान होती है, ठीक है। आपको 2 क्वाड्रेटिक देकर दोनों का सम अप करवा रही है एक तरह से, ये चीज नहीं बोलनी आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई लाइन है वो इस कर्व को काटती है। ये कर्व आज आपके लिए हो सकता है जान पहचान का नहीं हो, लेकिन विद इन अ मंथ पक्का आपकी बहुत अच्छी से जान पहचान हो जाएगी इससे। ये अपने हमें पैराबोला है, पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। अच्छा, कैसे दिखता है सर ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है। ये जो ब्लू है ना, ब्लू दिख रहा आपको, ब्लू और डार्क करते हैं, ये जो ब्लू है ये अपना पैराबोला से आया। अच्छा, और ये जो ऑफ वाइट लाइन है जिसको मैं परफेक्ट वाइट कर रहा हूं, ये अपनी y इक्वल टू mx प्लस c है। ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे काट रही है, a पर और b पर। ऐसा पहली लाइन ने बोला है। यहां तक मैंने पढ़ दिया, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कर दिया हिंदी में। और अब क्वेश्चन में आते हैं। ए और बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल जो बना है, रेड सर्कल, उसकी इक्वेशन बताओ। तो देखिए साहब बता देगी। पहले लाइन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। कर्व क्या है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। सर ये कहां लिख दिया इसने डायमेट्रिक, और ए और बी क्या है, हाँ डायमीटर है सर, ठीक है। तो डायमेट्रिक फॉर्म में कहानी उठेगी। अच्छा, डायमेट्रिक फॉर्म में कहानी उठेगी तो मेरा टारगेट रहेगा या तो मुझे एक्स वाई में क्वाड्रेटिक ला दो या फिर एंड पॉइंट ला दो। तो एंड पॉइंट लाओगे तो भी क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। मैंने क्या किया, सॉल्व करूंगा। ए और बी लाऊंगा कैसे, सॉल्व करूंगा ना। तो पहले तो देखो ये है टारगेट, ठीक है। फॉर ए एंड बी वी नीड टू सॉल्व, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा किसको, लाइन को और कर्व को। और क्या, ऐसे ही करता कोई भी मैथ्स में, सॉल्व करके तो लाता है ए और बी। मैंने दिमाग लगाया। चलो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, y की जगह पर ये वाला y उठा करके इसमें पटक दिया। सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं ना। तो y की जगह पर अगर मैं mx प्लस लिखता हूं तो mx प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा, लिख दिया। लिखने के बाद सफाई से लिख लेता हूं, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2mc माइनस 4a कॉमन इंटू x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रूट्स आएंगे। फिर रूट्स का क्या करोगे, रूट से मैं x1 x2 लाऊंगा। क्यों x1 x2 कैसे लाओगे, आपको कैसे पता। और भाई इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है तो जो आंसर आएगा वो भी x में आएगा, और अगर x में आएगा तो रूट x में कहलाएंगे और उन्हें x1 x2 बोलेंगे। अच्छा, लेकिन रूट क्यों लाना चाहते हो, क्योंकि x1 x2 आएंगे तो मैं एक x1 इसे दे दूंगा और x2 इसे दे दूंगा। उससे क्या होगा, फिर मैं y1 लाऊंगा, फिर y2 लाऊंगा, फिर y1 y2 से x1 y1 x2 y2 आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएंगे। तो सामने वाले ने कहा यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा तो क्या करूं यार, तेरे पास में ये क्वाड्रेटिक पड़ी है ना, x में पड़ी रहने दे, फिर एक y में क्वाड्रेटिक और अरेंज कर ले, दोनों को जोड़ दे, आंसर वैसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, क्वाड्रेटिक इन x एंड क्वाड्रेटिक इन y से कर रहा था। मैंने कहा एग्जैक्टली, तो अब एक काम करते हैं। मैंने अपनी कहानी को तुरंत रोका। मैंने कहा एक काम करो, अब दूसरा बस क्वाड्रेटिक इन, ये तो हमारे लिए होगी क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x। फिर हमें दौड़ में लग गया क्वाड्रेटिक इन y की। कैसे लाना, तो इन्हीं से ही है, जो दे रखा सामग्री, जो सामग्री मुझे दी गई है, इन्हीं को सॉल्व करके तो मुझे y में क्वाड्रेटिक लानी। तो मैंने एक समझदारी का काम किया, इस लाइन से x लिखा। कैसे लिखते हैं मैं आज सिखा रहा हूं आपको। बहुत कम लोग बताते हैं ये बात, कोई नहीं बताता कि x कैसे लिखते हैं, मैं ही हूं शायद, ठीक है। x लिख लिया, इससे उठा करके अपना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में रख दिया।
कैसे रखते हैं वो भी सिखाता हूं। चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और एक्स की जगह लिख दिया y माइनस सी बाई एम। फिर कुछ नहीं, इसको जमा के लिखा एम वाई स्क्वायर माइनस का 4ay प्लस का 4ac। लो ये क्या आ गई, ये क्वाड्रेटिक इन y आ गई। हाँ फिर ये क्वाड्रेटिक इन y है, क्वाड्रेटिक इन x है। अब क्या दोनों का ऐड कर दो तो अपने पास काम बन जाएगा। क्या बन गया भाई, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2mc माइनस 4a एक्स प्लस का c स्क्वायर प्लस में एम वाई स्क्वायर माइनस का 4ay प्लस का 4ac इक्वल टू 0। ये जैसे ही मैंने लिखा मैंने कह दिया अब यही है भैया इक्वेशन। क्या चीज की इक्वेशन, कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब लोगों ने दिमाग चल रहा है, अब चलाया कि सर अगर सर्कल की इक्वेशन है तो सर अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, मतलब मान लेते हैं सर ये सर्कल की इक्वेशन है, जिसमें कोई डाउट नहीं है सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन सर मैं ये कह रहा था कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ, और सर एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए ना। मैंने कहा तो एक्स वाई की टर्म तो नहीं है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपने इतना अच्छा काम किया कि इसमें कोई शक भी नहीं कर सकता कि ये एक्स की टर्म बन गई है ना, और ये पूरी तरह से प्रॉपरली वाई की टर्म बन गई, और ये कांस्टेंट हो गए। लेकिन लफड़ा पड़ गया सर, ये m है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये m स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ यार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम कब होगा। अब देखो साहब, ये तब होगा जब m स्क्वायर बराबर m हो, m स्क्वायर और m बराबर हो जाए। इसका मतलब ये कि m स्क्वायर माइनस m बराबर 0 हो। इसका मतलब m कॉमन लेते हैं, m माइनस 1 बराबर 0। इससे m के दो आंसर आ गए, 0 या 1। अब अगर मैंने m की जगह 0 ले लिया तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही निपट जाएगा, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बिना सर्कल होगा ही नहीं। फिर m की जगह क्या ले सकता हूं मैं, 1। तो सिर्फ 1 ही एक ऑप्शन है, तो मैं m की जगह 1 रख देता हूं, और जैसे ही मैं 1 रखूंगा, ठीक है, मेरे लिए इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर, क्योंकि m की जगह 1 रखते ही x स्क्वायर आ जाएगा, m की जगह 1 रखते ही रह जाएगा y स्क्वायर, m की जगह 1 रखते ही हो जाएगा 2c माइनस 4a, ठीक है ना, x और माइनस का 4ay प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। अब आप में से सभी को समझ में आ गया होगा। वैसे तो ऊपर वाला आंसर आ चुका था, मैं आपको बताऊं ऊपर वाला आंसर आ चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको बता दूं कि एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म का बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। क्या पहले क्या किया, x में क्वाड्रेटिक लाया, कैसे लाया, y की वैल्यू रख दी mx प्लस c, किसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में, x में क्वाड्रेटिक आ गई। फिर दोबारा से उसी y इज इक्वल टू mx प्लस c से x की वैल्यू निकाली, वो उठा के दोबारा रख दी कर्वेचर में। फिर दोनों से एक बार मेरे पास में y में क्वाड्रेटिक है, एक बार मेरे x में क्वाड्रेटिक है, दोनों का अटैच कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। हालांकि आंसर यही है, मतलब बुक्स में आप देखेंगे ना, कभी किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो यही आंसर होता है। तो मैं आपसे थोड़ा जिद बहस कर रहा था, आगे चीजें समझाना जरूरी है ना। हाँ तो ये तो मैं हटा देता हूँ, इसको भी थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं ताकि आपको लगे कि यार स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया मैंने अकेले ने। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन। ओके देखो सुनो क्या क्वेश्चन, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस डायमीटर, ठीक है, ये दोनों जो है ये ऐसा है, देखो दिखाता हूं मैं, थोड़ा मैं इधर की तरफ सफाई कर दूं, है ना, इसको थोड़ा सा हटा के लिख देता हूं इधर बाजू में, ये हो जाएगा एम वाई स्क्वायर माइनस का 4ay प्लस का 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये आंसर हटा लेते हैं, बाकी दो सब दिख जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये दो सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर -6 देखते ही 3 आ गया, -8 देखते ही 4 आ गया। अच्छा इसका सेंटर -4 देखते ही 2 हो गया, इसका सेंटर -10 देखते ही 5 हो गया। तो ये तो सेंटर 1 हुआ, ये सेंटर 2 हुआ, ये दो सर्कल हैं जिसके सेंटर 3, 4 और 2, 5 है, और जो इनके सेंटर हैं वो किसी तीसरे सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट है। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट आ गए, ठीक है ना। तो C1 एंड C2 आर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ऑफ थर्ड सर्कल। अगर ऐसा है तो फिर लिख लो x माइनस पहले का x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस दूसरे का प्लस अगली बार y माइनस 5 y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो C1 हो गया हमारे लिए कितना 3,4,
और अगला हो गया 2,5। ठीक है, तो x माइनस 2, x माइनस 3, y माइनस 5, y माइनस 4 एग्जैक्टली। ठीक है ना, चलो ठीक है, चले आगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, आप में से किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर ने x1 पहले रख दिया और x2 बाद में लिख दिया, है ना? ये सब तो बच्चों वाली बात है, कोई इशू नहीं। चले आगे नेक्स्ट। हाँ भाई, सर्कल जो कि x एक्सिस को 3 डिस्टेंस पे टच करता है ओरिजिन से। ओके, ये सर्कल है, ये x एक्सिस है, यहाँ कहीं ओरिजिन है, ये इसको 3 डिस्टेंस पे टच करता है। ओके, आगे बोलो। और मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ y, मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे भी 8 लेंथ का इंटरसेप्ट काटता है। सर ये इंटरसेप्ट क्या चीज है? एक्चुअली में इंटरसेप्ट काटने के लिए y एक्सिस को पहले से काटना पड़ेगा, और ये जो जगह होती है ना जहां y एक्सिस ने पहला कट किया और निचला कट किया, वो गैप y इंटरसेप्ट कहलाता है, और इसकी लेंथ 8 है, ऐसा इसने बोला। इसका मतलब सर ये कि ये जहां टच किया था वो डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है। एग्जैक्टली, ये डिस्टेंस 3 है और y इंटरसेप्ट 8 है। अब इससे पहले कि आप आगे बढ़ जाओ, मैं आपको पहले बता दूं कि ये लाइन x एक्सिस है, हाँ, ये लाइन इसे टच कर रही है, हाँ, टच करती हो गई टेंजेंट, और टेंजेंट पर सेंटर से पड़ने वाली लाइन परपेंडिकुलर गिरती है। हाँ हाँ, आगे मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो ये डिस्टेंस भी 3 हो गई। उसने कहा हाँ, इससे क्या हुआ? इससे इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 हो गया। और फिर y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, y कोऑर्डिनेट को k मान लेते हैं क्योंकि हाइट k है। मेरे को क्या पता कितनी है? ये तो जरूर पता है ये 3 है, ये 3 है तो ये 3 है। अच्छा, फिर ये 3 k हो गया। उससे मैंने कहा देखो भाई, अगर आप ये मान गए कि 3 k, तो मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, ये तो 3 हो ही गई। खैर, मैं इसको जैसे मिलाऊंगा, ये भी रेडियस हो गई, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अरे ये देखो ना, अगर ये k है तो ये रेडियस है तो ये भी k है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू k हो गई। बिल्कुल। अच्छा, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गई। हाँ, मैंने कहा और साथ में ये जो इंटरसेप्ट हुआ वो यहां से यहां तक का हुआ। वाह सर, ये जो इंटरसेप्ट है कॉर्ड भी हो गई, ये जो ब्लू वाला पार्ट है कॉर्ड हो गया। बिल्कुल, ये कॉर्ड हो गया। और कॉर्ड पर सेंटर से पड़ने वाली लाइन उसे मिड पॉइंट पे डिवाइड करती है, मिड पॉइंट पे डिवाइड करती है। इसका मतलब ये जो जगह है ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस 4 हो गया। अगर ये डिस्टेंस 4 हो गया तो ये ट्रायंगल बाहर आ गया, खटखट खटखट, ये 3 है, ये 4 है, ये k है। सब जने फटाक से पकड़ गए, k की वैल्यू 5 आ गई। अगर k की वैल्यू 5 आ गई तो सेंटर कितना आ गया? 3,5 हो गया, और रेडियस भी 5 हो गई, क्योंकि k तो खुद रेडियस है, ये भी 5 हो गया। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा थोड़ा आया, कुंचम कुंचम, एक बार और देखते हैं। राइट है, ये अपना x एक्सिस y एक्सिस, ये अपना सर्कल। ठीक है, इधर से ये सब हटा लेता हूं। ठीक है, ये अपना ये भी हटा लेता हूं। देखो ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, इस समय पर ये जो है ना 8 है, जहां से कट लगा पहला और जहां पे दूसरा कट लगा, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये कितना है? 8 है, ऐसा बोला है इसने। अच्छा, ये अगर 8 है तो हमारे को k का पता नहीं, मतलब ये रेडियस k मान लेता हूं, तो ये भी k हो गया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगी ये 4 हो गई, तो ये 3 4 हो k वापस वहीं आ गया अपन। ठीक है, तो हमारे पास में रेडियस अगर k है तो अपन अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। k की वैल्यू 5 आने का मतलब हो गया कि हमारे लिए सेंटर आ गया 3,5 और रेडियस तो 5 हो ही गई। तो हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। है ना, मस्त मस्ती बातें। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अपने और कुछ नहीं सीखा सर, मतलब क्वेश्चन तो पकड़ में आ गया, बस एक झोल था। मैंने कहा क्या सर? वो आपने बोला ना y इंटरसेप्ट, वह पहली बार फील आई सर उसकी। y इंटरसेप्ट ये होता है जहां से पहला कट वहां से दूसरा कट, तो x इंटरसेप्ट क्या होता है? मैंने कहा अगर x एक्सिस काटे ना फर्स्ट पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ना, ये x इंटरसेप्ट कहलाती है। अच्छा, और अगर सर टच करके चला जाए तो मैं कहूंगा x इंटरसेप्ट 0 हो गया। क्या 0 हो गया भाई? और क्या 0 हो गया? आगे उधर से देखेंगे ना अपन, तो अगर देखा जाए तो ये, और अगर सर ऐसे दूर से निकले तो फिर x इंटरसेप्ट हुआ ही नहीं। अच्छा, और सर अगर भाई ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो एक लाइन जो है वो यूं भी कट करके चलेगी, तो मैंने कहा अगर यूं कट करके चलेगी तो ये और ये जो दूरी है ना, ये y इंटरसेप्ट हो गई। अच्छा, तो एक सर्कल x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों हो सकते हैं? मैंने कहा हो सकते हैं, क्या बोल रही है? तो सर जैसे मान लेते हैं ये लेंथ अगर a है और ये लेंथ अगर b है, तो मैंने कहा हम उस केस में ये बोलेंगे कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b। अच्छा,
अच्छा और ऐसा हो सकता है कि सर ये इसको तो टच करके जाए और इधर से कट करे, क्यों नहीं हो सकता? यही तो हुआ था यहाँ। अच्छा तो इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 है। हाँ ऐसे बहुत सारे सवाल उमड़ते घुमड़ते शब्दों के बाद में सर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो चलता रहता है ना। कोई बात नहीं, अपन भी बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्कल जो कि वाई एक्सिस को 12 यूनिट पे टच करता है, टच ओरिजिन से 12 यूनिट पे टच करता है। किसको? वाई एक्सिस को, सर्कल। तो बच्चे ने फटाफट दौड़ा, खड़क से सर्कल बन गया सर। 12 यूनिट पे ओरिजिन से टच करता है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, एक सेकंड ला रहे हैं सर। और 10 यूनिट का एक्स इंटरसेप्ट बनाता है, एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट का इंटरसेप्ट, माने इसका मतलब सर एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट। मैंने कहा हाँ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 10। सर आपने कहा था जितना एक्स एक्सिस कट करे फर्स्ट कट और सेकंड कट के बीच का गैप एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, यहाँ पे भी ऐसे हुआ। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब ये इसमें एक्स एक्सिस इसको कट करेगी। मैंने कहा बिल्कुल कट करेगी, 100% कट करेगी। और ये जो गैप होगा ना ये 10 दे रखा है। अच्छा और मैंने कहा ओरिजिन से ये जो दूरी है ना ये 12 दे रखी है। फिर सेंटर सोच, देखना ये अपने लिए ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी ना, ये लाइन क्या होगी? टेंजेंट होगी। टेंजेंट होते ही क्या होता है ना, टेंजेंट होती है सेंटर और टेंजेंट के बीच कनेक्टिविटी आ जाती है। अब सेंटर बिल्कुल सीध में पड़ेगा, इसके बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर सामने पड़ जाएगा। अच्छा और दूसरी बात क्या, यहां पे जहां गिरेगा तो ये कॉर्ड बन गई इसके लिए। अब ये कॉर्ड बन गई, ये कॉर्ड बन गई। अच्छा कॉर्ड इसको मिड पॉइंट पर डालेगी क्योंकि सेंटर से कॉर्ड मिड पॉइंट का लोचा है उसका, तो ये 5 होगी ये डिस्टेंस। फिर कुछ नहीं, अपन अगर भाई ये देखें ये तो 5 हुई, इससे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मिलना नहीं, लेकिन ये हाइट इसकी 12 हो गई, तो इसका मतलब हाइट 12 होते ही सेंटर का ये वाई कोऑर्डिनेट 12 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पे सेंटर है वो देखा जाता है। तो एक्स एक्सिस से 12 ऊंचाई पे सेंटर है ना, 12 ऊंचाई पे, क्योंकि 12 ऊंचाई पे टच हो रहा है, तो जितनी हाइट पे टच हो रहा है उतनी ऊंचाई पे सेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि वो सीध में होते हैं। तो इसका ये 12 हो गया। और ये एक्स कोऑर्डिनेट 5 ले लेगा। मैंने कहा 5 तो ले ही नहीं सकते ना, 5 तब होता जब ये 5 होता तो। हाँ ठीक है, फिर कितनी ले? मैंने कहा देख भाई अभी तो ये मानना पड़ेगा कि अपने को ये डिस्टेंस के है। आपके कहने का मतलब सर ये डिस्टेंस के माने अपन? मैंने कहा हाँ ये के है, तो रेडियस के हो गई। अच्छा इसके के होती है ये के कोमा 12 हो गया। अच्छा इसके के ये रेडियस कितनी होगी? के रेडियस कितनी होगी? के। तो क्या ये रेडियस है? क्या ये रेडियस है? हाँ तो ये भी के हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये ट्रायंगल बाहर ले लो। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर लेते हैं तो हमारे को पता चल जाएगा क्या कि ट्रायंगल को इसे बाहर लेते ये के है, ये 12 है और ये 5 है। क्या मेरे को कहने की जरूरत है के इज इक्वल टू 13 हो गया? 12 5 पाइथागोरस से के इज इक्वल टू 13 हो गया कि नहीं हो गया? तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अच्छा ये के 13 आ गया तो ये भी 13 हो गया, ऊपर वाला भी 13 हो गया। तो ये जो है ना ये सेंटर खटक से टर्न अप हो गया 13,12 में। अच्छा के इसकी रेडियस भी है और रेडियस कितनी होगी? रेडियस के है तो के की वैल्यू 13 आ गई। अरे के तो रेडियस है, के ही तो सब कुछ दे रहा है अपने को। तो अपने लिए इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 13 का स्क्वायर y माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस भी 13 है। इंटरसेप्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत सुन लिया, तो इंटरसेप्ट में चल ही लेते हैं, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस तो होते ही रहेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या है हमारे पास में इंटरसेप्ट शब्द जो है बेसिकली 2 जगह पे काम आएगा, पहले बता देता हूं। एक तो इंटरसेप्ट लाइन पे भी होता है और एक इंटरसेप्ट जो है वो सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में भी होता है, ठीक है ना। तो जब हम बोल रहे होते हैं इंटरसेप्ट ऑन अ लाइन, इसका मतलब होता है कि हमने सर्कल से लाइन पे इंटरसेप्ट काटा है, माने जैसे कोई लाइन जा रही थी ये कट कर दिया, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज इंटरसेप्ट ऑन लाइन, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट के बारे में अभी अपन ने ए और बी के बारे में जब बात करी थी तो बता ही दिया था। अच्छा याद रखना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जब भी इंटरसेप्ट होगा तभी होगा जब p लेस देन r होगा। अभी p लेस देन r क्या चीज है ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी शुरुआत के टाइम पे। अगर ये सर्कल है ना और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कटा तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि इस सेंटर से इस पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होगा उसकी लेंथ अगर अपन p कहते हैं तो वो p जो होगा, अगर मैं इसी के सीध में आपके सामने इसी के यहीं से रेडियस खींचता तो ये खींचता ना। अब आप देखिए p जो था वो छोटा है और r थोड़ी लंबी है, तो यहां पे p लेस देन r है।
तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना कि हर बार हम सेंटर से, चाहे हम लाइन की बात करें, चाहे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, दोनों ही केसेस में इंटरसेप्ट तभी बन सकता है जब हम सेंटर से जो उस पर, चाहे वो एक्सिस हो चाहे वो लाइन हो, जब हम परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लंबाई माने लेंथ जो होगी वो रेडियस से कम आनी चाहिए। अगर रेडियस से कम वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है तो ही इंटरसेप्ट बनेगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब आप सेंटर से चाहे आप परपेंडिकुलर डालो चाहे आप रेडियस फेंको, दोनों ही केसेस में P इतना ही आएगा, यही रेडियस भी होगा और ऐसा ही होगा। तब क्या हो गया, तब ये लाइन इंटरसेप्ट नहीं काटेगी, तब ये टेंजेंट बन जाएगी। तो टेंजेंट तब होता है जब P = R हो जाए। अच्छा, अगर बाय द वे कोई लाइन अगर दूर से निकल जाती तो हम कहते कि ये परपेंडिकुलर जो है वो उसकी लेंथ होगी P और रेडियस जबकि रह गया इतना सा, रेडियस इतनी सी रह गई, तो आपकी बार P > R हो गया। तो P > R होने पर ना तो टेंजेंट बना ना इंटरसेप्ट कटा। तो हमारे लिए P और R के बीच का रिलेशन बहुत मायने रखता है। P क्या चीज है, सेंटर से चाहे लाइन हो चाहे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, उस पर पड़ने वाली परपेंडिकुलर लेंथ है, उससे पड़ने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ है। क्लियर है? हालांकि मैं इस समय आपसे काफी दूर हूं और जो भी बातें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइन से चल रही है, माने मेरी लैंग्वेज से चल रही है। मैं आपके सामने डायग्राम बना सकता हूं, थोड़ा सा एक दूरी है जिसको हम एनिमेशन से कोशिश करके पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप भी अपनी साइड से 2 कदम चलिए, मेरे साथ अटैच रहिएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर द सर्कल कट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। क्या मतलब ये कि अगर बाय द वे किसी ने पूछा कि ये सर्कल है, इसी एक्स एक्सिस ने कट किया, अब आप एक्स इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा। तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा था यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यही बात इसने लिखी है। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल बोले तो ये ग्रीन लाइन है ना ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन क्या है, ये अपने आप में 2 पॉइंट के बीच की दूरी है। कौन से 2 पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी है। ये 2 पॉइंट कौन से हैं, जहां पर सर्कल ने एक्सिस को कट किया, ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो सर मैथमेटिकली तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इक्वेशन लाइए सर्कल की, उसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो y = 0 पुट कर दो, फिर y = 0 पुट करते हो तो सर ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये 3 रह जाएंगे, हाँ क्वाड्रेटिक रह गई। अब ये क्वाड्रेटिक देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए था, ये जैसे सपोज एक्स इंटरसेप्ट है, यहां कहीं ओरिजिन है, ठीक है। आप पहले ये सोचो आपको चाहिए क्या, आपको सब समझ में आ जाएगा वहां से। आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना वही एक्स इंटरसेप्ट है। अच्छा, हाँ। फिर मैंने कहा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1, 0 है और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2, 0 है, और ये जो गैप है ये है x1 और ये जो गैप है ये गैप है x2। तो ये जो बीच का गैप हुआ ना, ये वाला गैप, ये x2 - x1 हुआ ना बेटा। तो इसका मतलब आपको x2 - x1 चाहिए। अच्छा, x2 - x1 चाहिए, उसके लिए x1 x2 लाओ तो सही। अब ये x1 x2 आएगी कैसे, तो हम क्या करते हैं, हम सर्कल के इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करते थे ताकि x इंटरसेप्ट की फॉर्म में आ जाए, लेकिन वो बाई चांस किस फॉर्म में आके गिरती है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। अच्छा, क्वाड्रेटिक के रूट जो होंगे वो भी x में जवाब देंगे, तो ये जवाब आया x1 x2। मैंने मान ली रूट जो है, माने जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो x में आ रहे हैं। अच्छा, अब हमें एक बात पता है, ये अगर रूट्स हैं तो हमारे को सम ऑफ रूट पता है, आपको भी पता है ना, माइनस का b बाई a, उससे 2g आ जाएगा। अच्छा, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा किसी ने तो x1 x2 की वैल्यू c आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको चाहिए था x2 - x1। अच्छा, इसमें x2 x1 में आगे कौन है पीछे कौन है ये हमें पता नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों कुछ भी हो सकता है, x1 - x2 भी हो सकता है और x2 - x1 भी हो सकता है। तो हमें तो दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, तो हम इस झगड़े से बचने के लिए मॉडुलस x1 - x2 लिखते हैं। ये जो मॉडुलस x1 - x2 अगर मुझे लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, मेरे को पता है मॉड का इलाज, एक्चुअली मॉडुलस में x1 - x2 अपने आप में है क्या चीज, दैट इज √ओवर x1 - x2 का स्क्वायर है ना, याद है ना, और भूल के क्या, मॉड x कौन, √x², मॉड
आपस में x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कुछ भी लाना है तो वो अपने आप में कौन है, रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर है। और रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोले तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4x1 x2 एग्जैक्टली। अच्छा अब x1 प्लस x2 तो हमें पता ही है 2g है, तो मैं इसमें यहाँ 2g भरूंगा तो 2g का स्क्वायर 4g स्क्वायर दे देगा। अच्छा माइनस में 4x1 x2 मुझे c दे देगा तो 4c हो गया, तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c मेरा फाइनली x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का आंसर आ गया। माने ये गैप आ गया, यह डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगता, यहाँ x2 माइनस x1 से भी काम चल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से भी ये आएगा, डोंट वरी। तो कहने का मतलब हमारे लिए x इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c निकली मैथमेटिकली। कैसे निकली ये मैं मेरा जो नॉर्मली मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है वो मुझे कहता है कि ये मात्र 35% स्टूडेंट्स को पकड़ में आता है कि कैसे निकली। बाकी अधिकतर क्लास सिर्फ ये देखने में इंटरेस्ट लेती है x इंटरसेप्ट फाइनली सर क्या बोल रहे हैं। वो 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c से कम 90% स्टूडेंट क्वेश्चन बना देते हैं और सही बनाते हैं। तो आप में से भी किसी को अगर बीच की प्रोसेस नहीं पकड़ में आई हो तो टेंशन नहीं लेने का, ध्यान रखने का, टेंशन लेने की चीज नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूं टेंशन किसकी चीज है, देने की, हाँ लेने की नहीं है, किसकी है, देने की चीज। तो इसके रूट्स x1 x2 सम ऑफ रूट 2g है ना। अच्छा एक तो प्लस का 2g है तो माइनस का 2g हो गया, तो माइनस का 2g से भी आंसर स्क्वायर होने के टाइम पे बच गया मैं। तो x1 माइनस x2 बोले तो x इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये वाला फार्मूला, इसमें समान भरूंगा तो माइनस 2g भरूं चाहे प्लस का 2g भरूं, मेरे दोनों आंसर सेम आएंगे। माने कितना आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c, ये मेरा x इंटरसेप्ट आ गया। और अगर x इंटरसेप्ट ये आया तो हमने y इंटरसेप्ट निकालने के लिए अब की बार दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि 35% 40% स्टूडेंट के सामने आता है, तो आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस में सीधा फार्मूला याद होना चाहिए। तो याद रखना है x इंटरसेप्ट बोले तो 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c, f और y इंटरसेप्ट बोले तो 2 टाइम्स रूट ओवर f स्क्वायर माइनस c। पहले कॉपी कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। बहुत देर हो गई मैं अकेले बोल रहा था, है ना। हाँ भाई आगे चलो। आप सोच रहे हो कि सर कुछ बोलेंगे, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, हाँ नहीं मैं पानी भी नहीं पीऊंगा अभी। चलता हूं आगे, है ना। अब ये होता कैसे है, जैसे अभी भी किसी को डाउट हो तो मैं आपको वापस बता देता हूं। अगर इंटरसेप्ट की बात चलेगी तो एक्स इंटरसेप्ट की 3 फोटोज दिमाग में भर लो, कॉपी में बना लो। पहली ये जब एक्स इंटरसेप्ट वाकई में बना है, अरे बना है ना, ये गैप एक्स इंटरसेप्ट ही तो है, गैप बोले तो डिस्टेंस है कि नहीं, हाँ। और अगर भाई तो देखा जाए तो ये रियल में बना है, इसलिए जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है। अगर ये टच करके निकल जाता ना तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती, माने जी स्क्वायर माइनस सी 0 होता। अच्छा कैसे, देखो अरे दिमाग में भरो, एक्स इंटरसेप्ट बोले तो 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी होता है ना। अगर कल को किसी ने एक्स इंटरसेप्ट 0 कर दिया तो एक्स इंटरसेप्ट के 0 करने का मतलब 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी को 0 मार दिया ना, तो 2 भी पानी में गया, अंडर रूट भी पानी में गया, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। इसीलिए जब एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है बोले तो टच होता है, जब भी टच होगा तो एक्स इंटरसेप्ट 0। तो समझ जाना तुरंत कि जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। और अगर दूर से निकल जाए तो तुरंत समझ जाना कि अंदर कोई लोचा हो गया अंडर रूट के। अरे अंडर रूट में कोई नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, इमेजिनरी आएगा, माने दिमाग में आएगा, कल्पनाओं में। वाकई में देखा जाए तो ये दूर से निकलेगा, हाँ ध्यान रखना, है ना। वैसे ही वाई इंटरसेप्ट के लिए भी 3 केस, रियल में बनेगा या टच होकर के बनेगा या फिर दूर से बनेगा, माने बनेगा ही नहीं। और तीनों केसेस की कंडीशन क्या, अगर रियल बन गया तो एफ स्क्वायर माइनस सी जो अंडर रूट के अंदर बैठा है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट बोले तो 2 टाइम्स रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना भाई, वो वाकई में बनेगा जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा। अगर कल को अंदर वाला ही 0 हो गया तो वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, बोला तो वाई एक्सेस को टच करेगा, सही है। और अगर दूर से निकल जाएगा तो इमेजिनरी, माने नो कट नो टच, ऐसा 6 प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर एकदम धांसू फोटोग्राफ बनाने का और फिर चलने का आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर जाए तो
जा, पहले दिमाग लगाते हैं। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस अगर वो टच करता है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया। अगर सर्कल वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया। सही है। अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया तो जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया। अगर वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया तो एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया। दुनिया की नजरों में सी इज गुड जी स्क्वायर, सी इज गुड एफ स्क्वायर हो गया। अब तकदीर अगर तेज हो और अगले ने दोनों को टच कर लिया तो एक साथ एक्स इंटरसेप्ट है ना और वाई इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट 0 हो गए। इसका मतलब सी इज गुड जी स्क्वायर भी हो गया और सी इज गुड एफ स्क्वायर भी एक साथ लग गया। बोले तो सी इज गुड जी स्क्वायर इज गुड एफ स्क्वायर हो गया। तब फोटो ये वाली आएगी, ऐसा लिख लो। आया, एक्स इंटरसेप्ट 0 और वाई इंटरसेप्ट भी 0। जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो बोले तो जी स्क्वायर माइनस सी भी 0, एफ स्क्वायर माइनस सी भी 0। बोले तो सी स्क्वायर इज गुड जी स्क्वायर, सी इज गुड में जी स्क्वायर इज गुड एफ स्क्वायर। ठीक है। हाँ भाई, आगे ये 1 नहीं है, आगे बढ़ेंगे अगले, है ना। जरा समझो कैसे, आखिरकार फायदा क्या है। ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन डाला, क्या क्वेश्चन डाला है, कहता है कि आप चेक करके बताइए कि ये जो सर्कल दे रहे हैं ना हम लोग, ये दोनों एक्सिस को टच करता है क्या। भाई हमारे दिमाग में होना चाहिए दोनों को टच करता है, बोले तो सी इज गुड जी स्क्वायर, सी इक्वल टू जी स्क्वायर इज गुड एफ स्क्वायर होगा। अब बच्चे ने दिमाग लगाया, इसके नीचे अपनी प्यारी इक्वेशन लिखी। प्यारी प्यारी इक्वेशन, जल्दी से सामने आओ। जैसे ही सामने आई इक्वेशन, तुरंत प्रभाव से लोगों ने सी मिला लिया कि सी कौन है, ए स्क्वायर है, एफ कौन है, माइनस का ए है, जी कौन है, माइनस का ए है। हाँ या ना। अब बच्चे ने फटाफट दिमाग लगाया, सी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर करा, बोलो माइनस ए का स्क्वायर की जय, माइनस ए का स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर। सही है। और उसी तरह से एफ का स्क्वायर बोलो, एफ बोले तो माइनस ए उसका स्क्वायर की जय, कितना, ए स्क्वायर। सी खुद कितना है, ए स्क्वायर। क्या सी भी ए स्क्वायर है, हाँ तीनों ए स्क्वायर है, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर हो रहा है। और अगर हो रहा है तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, माने यस इट इज टचिंग। तो कहने का मतलब कोई भी सर्कल अपने आप में दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर चेक कर लो। अगर करता होगा तो मैच कर जाएगा, वरना मना कर देगा। ठीक है, लिख लेते हैं, जी इतना, एफ इतना, ये इतना, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है और तीनों की वैल्यू ए स्क्वायर है। तो हम जवाब क्या देंगे, यस इट इज टचिंग। यस गिवन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। सही है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इससे कोई डाउट नहीं, फटाफट हो जाता है। अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ। करें बात इस पे, है ना भाई। प्यारी प्यारी इक्वेशन सामने आओ, सामने आ गई। जल्दी से जी बोलो, माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 4, ये तो समझ में आता है। इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 2। एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, क्या सिखाया था मैंने, 2 टाइम्स रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी सिखाया था ना। 2 की जगह 2, एफ बोलो इसका, एफ मिलान करो, इससे मिलाओ, 2f इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -6। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, -3।